इसका अगर आप प्रमुख कारण अगर आप लोगों को पता है या नहीं पता है, तो एक बार आप लोग जहाँ-जहाँ बैठे हो ना, वहाँ 10 मिनट या 2 मिनट, 10 मिनट तो बहुत होते हैं, 60 सेकंड, 120 सेकंड, 60 सेकंड से 120 सेकंड के बीच में कभी भी समय मिले तो आँख बंद करके एक बार मंथन करके देखना कि शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो अगर चल रहा है तो किस माध्यम से चल रहा है। तो आप पूरे में घुमाओगे दुनिया, गोले घूम फिर के आप अपने आप पे ही रुक जाओगे। यार मैं ही नहीं होऊंगा तो शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दर्शक जो हो ना, सिस्टम हो, वो सब आप हो। आप जो व्यक्ति आंख बंद करके सोचेगा ना, इस चीज को घूम फिर के सबका देख लेगा, लेकिन घूम फिर के आखिरी में गाड़ी कहां रुकेगी? आपके पास। कहने का मतलब आप हो। ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। एक हाथ से कभी भी ताली बजा के बता दे कोई तो मैं मान जाऊंगा कि एक हाथ से ताली बज जाए। ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। तो जितना स्टूडियो जरूरी है उतना आप जरूरी है, श्रोता बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रहोगे तब जाके ये स्टूडियो, ये सिस्टम हमको कारगर होगा। एक और इसके साथ साथ एक और छोटी सी एक बात के साथ मैं आगे बढ़ूंगा कि ये जो अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, मैंने कल भी आपको बोला था, बताया था, समझाया था, ये 2 पीढ़ियों का अनुभव है। 2 पीढ़ियों का। क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस तो कोई भी स्टार्ट कर लेता, मार्केट में बहुत नई कंपनी आ रही हैं, 2 साल, 3 साल, 1 साल, और किसी किसी को तो 2 साल भी होते हैं, लेकिन वो अपनी कंपनी को लिखा देता है 5 साल। भले वो 5 साल उसको कागज बनवाने में लग गए हो, लेकिन वो लिखा देता है कि 5 साल से लगातार चलती हुई हमारी कंपनी और बहुत बड़े बड़े सिस्टम में आती है। आपने कभी देखा हमारे जो एमडी साहब हैं या सीएमडी साहब, उनके मुंह से कोई बड़ी बड़ी बातें सुनते हुए आपको आज तक आपको सुनने को नहीं मिला होगा? क्यों? क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो फलदार पेड़ होता है ना, वो हमेशा झुक के चलता है, और जो जिस पे फल नहीं लगते ना, वो हमेशा सीधा डंडा खड़ा रहता है। उसका कारण है, जहां फल लगते हैं वो ऑटोमेटिक झुक जाता है, और आदमी और फल तोड़ता है ना तो और झुक जाता है। लो आप भी ले लो फल। क्यों? उसका काम है फल देना, और जो फल देता है वृक्षदार पेड़, वो हमेशा झुक के चलता है। वही स्थिति हमारे अभिषेक गुप्ता जी और अश्विनी कुमार गुप्ता सर की है? क्योंकि मैं उनका नाम भी हमारे जयराम गुप्ता सर के बाद लेता हूं। क्यों लेता हूं मैं नाम? क्योंकि मुझे दर्शन कराने वाले अल्टोस कंपनी में, या अश्विनी कुमार गुप्ता सर या अभिषेक गुप्ता सर को दिखाने वाले भी हमारे जयराम गुप्ता सर है। क्योंकि मैं जयराम गुप्ता सर के नाम के बाद ही उनका नाम इसलिए लेता हूं, क्योंकि जब तक जयराम गुप्ता सर नाम की दरवाजा नहीं होता, जब तक वो हमारे पूरे चक्षु नहीं खोलते, गेट नहीं खोलते, तो हमें ये दिखता कैसे कि हमें कोई सिस्टम भी बाहर दिख रहा है, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आप करोड़पति का, अरबपति का, या जो भी सिस्टम आप सोचोगे या जो इस चीज में सपना देखोगे, वो आपका पूरा होगा। आप किसी किराने की दुकान में करोड़पति का सपना क्यों नहीं देखते? अरबपति का सपना क्यों नहीं देखते? क्योंकि वहां हमेशा लिमिट है। आप कितने ही बड़े डॉक्टर, कितने ही बड़े इंजीनियर, आप भले ही लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन फ्रीडम नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं शांति नहीं पाओगे। लेकिन आप ये एक जो प्लेटफॉर्म है, पैसे के साथ शांति देता है। जितना ज्यादा आप बरसोगे, जितना ज्यादा आप सुझाओगे, जितना ज्यादा आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करोगे, बताओगे, उतना ज्यादा आप अमीर बनोगे। आज मेरा भले पिन छोटी है, मेरा सिस्टम है। जब कल मैंने सर को आग्रह किया, जयराम गुप्ता सर को, कि सर मैं अभी डायमंड पिन पर हूं और मैं ये चाह रहा हूं सर इसके एबव सिस्टम हो। बोला नहीं सर, बात आप डायमंड पिन छोड़ दो, आज मैं आपको सुपर जोन मालिक की हैसियत से बुला रहा हूँ, डायमंड पिन की हैसियत से नहीं बुला रहा। आप गलत फहमी में हो। पहली चीज आपको मालूम है, रॉयल क्राउन व्यक्ति भी सुपर जोन के से छोटा होता है। सर ने मुझसे बोला, मैं तो चौंक गया। क्यों? क्योंकि सुपर जोन सीधे के सीधे कंपनी से जुड़े होते हैं। उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं आप कंपनी से सीधे जुड़े हुए। सुपर जोन मतलब कंपनी का एक प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से कई सेंटरों का स्थापित होता है। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो अपनी जगह छोटा ही हूँ सिस्टम में। कहला नहीं, ये आपकी मानता है सिस्टम। ये मैं आपको वो बात क्यों बता रहा हूँ जो सर ने मुझे कल बताए। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देता है तो सिस्टम में कुछ ना कुछ होता है। और एक और बात मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मालूम पड़ी है या सुनने को, क्योंकि आध्यात्म से सब कुछ मालूम चल जाता है। आप अगर पढ़ते रहोगे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहोगे, सीखने को मिलता है। पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति किसी की बड़ाई करता था तो आदमी कहीं ना कहीं सहम जाता है। मतलब जैसे किसी की आपने बड़ाई की, हाँ हाँ, तो आप उसकी अगर कहोगे कि सर आप इतने महान हो, आप सिस्टम हो, क्योंकि एक व्यक्ति का कहना ही होता है बड़ाई करना दूसरे व्यक्ति का। तो आप जब बड़ाई करते हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सहम जाता है या रुक जाता है।
लेकिन हमें एक आध्यात्म के तौर से ये जानकारी मिली कि अगर कोई व्यक्ति आपकी बड़ाई कर रहा है तो आप उसको पूरा का पूरा एक्सेप्ट करो, क्योंकि आप अगर बड़ाई को, आपके स्वागत को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो आपकी कमी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अगर स्वागत को आप एक्सेप्ट करोगे, आप अगर उस लायक हो सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को स्वागत के साथ उस चीज को आप एक्सेप्ट करो और आप बोलो कि नहीं, हाँ इस लायक है। उस सिस्टम आप अपने नहीं है तो बनने की कोशिश करो। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें अपने गुरुओं के द्वारा ही मालूम पड़ा कि अगर आपका कोई स्वागत कर रहा है या आपको कोई मानने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको बिल्कुल बिल्कुल स्वागत को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप उस बुलंदियों तक नहीं पहुंचोगे। तो ये कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। फिर मैं अभिषेक गुप्ता और अश्विनी कुमार गुप्ता सर की सिस्टम में आ रहा हूं वापस 2 मिनट के लिए। आपने देखा होगा कि कभी भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें नहीं कही स्टेडियम। आपने और भी कंपनियों के लीडरों को देखा होगा, वो स्वयं आ जाते हैं, सिस्टम में आ जाते हैं, ऐसा वैसा। लेकिन हमारी कंपनी के जो अभिषेक गुप्ता सर हैं, चाहे अश्विनी गुप्ता सर हैं, तो उन्होंने हमेशा किसको आगे किया? यहाँ के लीडरों को। हमारे चाहे ब्रांड हो, रजत सर हो, सर ने उनको आगे लेके चला कि आप इनको ही मानो पूरा सिस्टम। हालांकि वो सर मानने लायक हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मानने लायक नहीं। वो रजत सर को भी मैं स्टेडियम से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन उनको भी इस ऊंचाइयों पर किसने पहुंचाया? कहीं ना कहीं कंपनी अभिषेक गुप्ता और अश्विनी कुमार गुप्ता सर ने पहुंचाया ना। तो अगर उनको ऊंचाइयों तक पहुंचाया तो कंपनी ये कह रही है कि जब हम सर को पहुंचा सकते हैं तो एक दिन आपको भी पहुंचाएंगे। अगर हमारे जयराम गुप्ता सर को टॉप 10 लिस्ट में पहुंचाया तो किसने पहुंचाया? कहीं ना कहीं अभिषेक गुप्ता सर ने, अश्विनी कुमार गुप्ता सर ने पहुंचाया। तो उनका क्या रुझान है? उनका एक फीडबैक है कि हम जितना आपकी टीम के बीच में किसी व्यक्ति को नीचे से ऊपर ले सकें, उतना ही। अगर वही इस हेड बन जाते हर चीज में, उन्हीं का वीडियो, उन्हीं का सिस्टम चलता रहता, तो आप कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मैं भी अगर एक ही रोज टीम में मैं बोलता रहूं तो आप एक दिन कहीं ना कहीं टीम से लॉग आउट हो जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि हमें कुछ नया सीखना है। तो सर ने आज क्यों बदलाव किया कि 64वां एपिसोड आया, पंडित उदयभानु शर्मा आप खुद आइए। क्योंकि सर अगर कुछ बोल देते हैं तो फिर मुझे उस चीज को मना करने वाली स्थिति रहती नहीं है, फिर वो चाहे सही हो या गलत हो। क्योंकि हमें सिखाया एक ही चीज गया है कि आप सिर्फ अपने लीडर को फॉलो करो, अपने सिस्टम को फॉलो करो। तो हमारे जो एमडी सर है और सीएमडी सर है, उनका सिर्फ एक ही रुझान है कि कंपनी के सिस्टम में वो आखिरी वाला व्यक्ति जो सबसे आज ज्वाइनिंग जुड़ा है, जब तक उसका 1 लाख बिजनेस वैल्यू या 1 लाख रुपए मंथली प्लस ना हो जाए, जब तक हमें शांत नहीं रहना। क्यों? ये सब बताने का उनका एक ही है कि कंपनी को, उनका दिल बड़ा है, उनका सिस्टम बड़ा है। स्वाभाविक है कि अरबों खरबों का सिस्टम है। अश्विनी कुमार गुप्ता सर ने पहले 20 साल का अनुभव किस चीज का लिया कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट को, कच्चा माल देना है, प्रोडक्ट को बनाना है, दूसरी कंपनियों को देना है। जब इस लायक हो गए सिस्टम में कि नहीं हम अपना प्रोडक्ट चला सकते हैं, आपने देखा होगा कई कंपनी आई, किसी ना किसी कंपनी में कोई ना कोई लालछन, कोई ना कोई सिस्टम लग ही जाता है। लेकिन हमारी अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड 1981 से लेके आज तक 41 साल पूरे हो रहे हैं। 41 साल में कभी आपको गलत राय या गलत सिस्टम मिला कि कंपनी ने कुछ गलत किया हो या कुछ नहीं? कंपनी, किसी व्यक्ति ने कंपनी के खिलाफ सिस्टम कुछ किया? क्यों? कंपनी इस चीज को मौका ही नहीं देती। कंपनी बोलती है हर व्यक्ति को हाथ जोड़ के चलती है, और जो हाथ जोड़ के चलता है ना, प्रणाम लेके चलती है। छोटा व्यक्ति हो तो बड़ा, अच्छा आप ऐसा, आप ही सही है, आप कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि उनको राय देने वालों की कमी भी नहीं है। भारत संसार में इतने लोग हैं, सही हो या गलत, जैसे मैं थोड़ा सा अगर बुद्धिजीवी हो जाता हूं तो मैं अपनी राय देने लगता हूं जयराम गुप्ता सर को, सर आप एक काम कीजिए, ऐसा क्यों नहीं करते? लेकिन जयराम गुप्ता सर समझ रहे हैं कि किस समय किस चीज को कब लॉन्च करना चाहिए। हमारे जो मनमोहन सर है ना, जो मैनेजर सर हैं इसके सेल्स के, वो भी कौन से ऑफर को कब लॉन्च करना है, किस चीज को कब आपके सामने प्रेस करना है, ये भी उनका एक सिस्टम होता है। अलग अलग समय पे अलग, अगर समय से पहले भी अगर इस चीज को कर देंगे ना, तो भी कहीं ना कहीं सिस्टम उलझ जाएगा। हमें जयराम गुप्ता सर ने एक बात और बताई कि आप ये मान के चलिए, अगर दूसरी कंपनी कुछ अच्छा सिस्टम लेके आती है या कोई अच्छा ऑफर लेके आती है, तो आप समझ लो आपको नारियल फोड़ने के दिन शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा सर इसका मतलब क्या होता है नारियल फोड़ने का मतलब? नारियल फोड़ने से मतलब ये होता है कि आप जिनको मानते हो उनको मानने लगो। आप अगर 10 रुपए कमा रहे हैं तो आपके 12 रुपए पक्के हो गए उसी सिस्टम में। तो मैंने कहा साहब ये बहुत अच्छी बात है,
कंपनी कंपनी क्या है, बाली जो होता था ना, सुग्रीव बाली की अगर आपने सुनी हो, कंपनी क्या बाली का रूप लेके बैठी। कोई कंपनी आती है ना, उसका पावर ले लेती है पहले, आजा भैया मेरे पास डबल पावर हो गया, अब लड़ ले। क्योंकि जो व्यक्ति आता है पहले उसका पावर ले लेती है, तो कंपनी उस तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है, कंपनी उस तरीके का सिस्टम लॉन्च कर देती है। आपके सामने आज अगर जो सिस्टम मिल रहा है ना, पहले कई लोगों ने सलाह दी इसकी कि क्यों सर हमारा बिजनेस महीने का लैप्स हो जाता है, तो कंपनी ने तुरंत कैरी फॉरवर्ड शुरू कर दिया। सर कैरी फॉरवर्ड तो शुरू किया, लेकिन कैरी फॉरवर्ड में मजा नहीं आ रहा, उसमें किंतु परंतु लगा है, तो कंपनी ने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया। उन्होंने चलो 999, कोई बिजनेस वैल्यूम नहीं, 999 पे सामान तो खरीदोगे भाई साहब, कि उसमें भी कोई समस्या है? कहले नहीं नहीं कोई समस्या नहीं। चलो कहले सर 999, फिर कुछ बड़े लोगों के लिए कहले 1999, कहले इससे बड़े लोगों के लिए कहले 2499। और 2499 आप 12 महीने वैसे भी तो ले रहे थे, सिर्फ इसको खेलते खेलते लोगों को दिलवा दो। 2499 लेने के बाद 7500 का सामान मुझसे 12 महीने बाद फ्री ले लेना। अरे सर ये कैसा? कहले आप करो तो सही, आपको सिर्फ चलना है, चलते रहना है, लोगों को बताते रहना है। क्योंकि जो व्यक्ति महीने जो होते हैं ना, 12 महीने होते हैं, 12 महीने में अलग अलग मौसम होते हैं, ठंड का, गर्मी का, बरसात का, ये तीनों मौसम, और कहीं ना कहीं एक चौथा भी होता है? तो तीनों मौसम को अगर आप इस चीज को लेते रहोगे, आप पक्के हो जाओगे, तो इस समय इस सिस्टम को ऑटोमेटिक आप करते रहोगे। फिर कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ ठोस होना है, आपको कहीं ना कहीं सिर्फ मजबूत होना है। दूसरी बात, इसमें आप सिर्फ जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 4 तरह की कैटेगरी होती है काम करने वालों की। पहली कि हम काम नहीं कर सकते, आपका प्रोडक्ट यूज कर सकते, तो हमें ऐसे लोगों को भी बहुत जरूरी करना, परिणाम लेके चलना है, साथ लेके चलना है कि सिर्फ प्रोडक्ट यूज करें। दूसरे साहब हम लोगों को मिलवा देंगे लेकिन बता नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को भी चलना है जो नए प्लेटफॉर्म को हमको लेके चले, हम उनसे मिलवा के चलें। तीसरा जो महत्वपूर्ण होता है, वो कुछ करना तो चाहते हैं साहब, लेकिन हमारे पास लागत नहीं है लगाने, हम करना बहुत कुछ चाहते हैं। चलो ठीक है, आप एक काम करो, थोड़े से शुरुआत करो इस चीज को, उसके माध्यम से हम कुछ बड़ा करेंगे। चौथा वो व्यक्ति जिसके पास दिमाग भी है, पैसा भी है, सिस्टम भी है, लेकिन राह नहीं है चलने की, मतलब उसके आंखों के सामने पैसे का चश्मा लगा हुआ है, या ये मान के चलिए उसके आंखों के सामने धुंधला धुंधला दिख रहा है, उस चश्मे को आपको साफ करना है। उस चश्मे के आगे अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड लिखना है, उस चश्मे के आगे आपको लिखाना है कि आपके पास पैसा है तो सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपके पास बोलने की क्षमता है तो सही जगह आप राय दे रहे हो। तीसरी बात, जिसमें आप आपके जो कॉलर होती है ना, कॉलर को आप बिल्कुल यू करके चल रहे हो, जो आपने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। 10 से 15% प्रोडक्ट यूज करने के बाद रिफंड की गारंटी देते हैं, किसी जगह किसी भी जगह किसी कंपनी में ये माहौल नहीं मिलेगा है। तो कहने का मतलब, आप जिस कैटेगरी में हो, जिस सिस्टम में हो, हमको सिर्फ व्यक्तियों को लेके चलना है, व्यक्तियों को सिस्टम आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम यही बात आपके सामने बार बार कहते रहेंगे ना, तो अगर किसी व्यक्ति के पास, जैसे कुछ लोग होते हैं मानते नहीं है, समझते नहीं है, कि ये कहते हैं कि हमें फलानी कंपनी भाई साहब चूना लगा चुकी है, फलानी कंपनी वो कर चुकी है, तो हम आपके साथ सहयोग नहीं दे पाएंगे। तो उनको सिर्फ ये कहना है, साहब आपने वो कंपनी पैसे लगा के की थी, हमने आपको कंपनी का अगर हम काम कराना, पहली बात तो कंपनी का हम काम नहीं दे रहे, कंपनी का आपको मालिक बना रहे हैं, यहाँ आप कंपनी का मैनेजर बना के काम कर रहे हैं। आपको मैनेजर कंपनी का कैसे बनता है, आप इसका कार्ड लीजिए, कंपनी के आप पहले दिन से शेयर होल्डर हो गए। शेयर होल्डर का जहां नाम सुनता है ना व्यक्ति कि हम कंपनी के शेयर होल्डर कैसे, के यहाँ तो कंपनी हर व्यक्ति को शेयर होल्डर बना के चलती, कैसे? आपको कुछ नहीं करना, आपको घर में उपयोग होने वाले सामान को खरीदना है। आप उन प्रोडक्ट को खरीदोगे तो पहले शेयर होल्डर का फर्ज हो गया कि एमआरपी से डीपी पे हमने कंपनी का माल दे दिया। अच्छा इतना फायदा मिलता है, आप 40 से 50% यूज करके देख लो, 50% प्रोडक्ट हमारे साथ एक के साथ एक फ्री है, तो 50% ऑफर मिल गया। अच्छा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमको ये होगा, जब आप शेयर होल्डर बन जाते हो, इन प्रोडक्ट को यूज करते हो, लगातार लेते रहते हो और दूसरों को सलाह देते हो ना, तो इन प्रोडक्टों पर जब खरीदी होती है, या इन प्रोडक्ट पर आप जब इन प्रोडक्टों के माध्यम से जब आप लोगों को सलाह देते हो, 1 तारीख से 30 तारीख तक आपका जब सिस्टम बनता है, तो 3 तारीख तक कंपनी आपके शेयर होल्डर का कमीशन आपके खाते में दे देता है।
क्लच ऐसा संभव होता है? बिल्कुल संभव होता है। आप चाहें तो इस चीज के माध्यम से करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ बनाने वाला काम हुआ ना, क्योंकि मैं आज से 4-5 साल पुरानी एक छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं विराम लेना चाहूंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। लोग ये कहेंगे कि देवांश शर्मा जी शुरू हो गए, टॉप की स्पीड में मान रहा है, 80 से कम नहीं चलते गाड़ी पे, तो यहाँ तो थोड़ी सी स्पीड कम कर लें। तो मैं इस स्पीड को थोड़ा कम करके एक लास्ट बात बताते बताते इस चीज को आपको सौंपूंगा कि एक जब मैं किसी कंपनी को शुरुआत कर रहा था, क्योंकि अनुभव हमारे बीच में ही, लोगों के बीच में से ही आता है, तो हम एक पार्क में गए सिस्टम में, तो हम उनसे मिले, भाई साहब हम एक बहुत अच्छा सिस्टम लाए हैं और ये प्रोडक्ट लाए, इसमें इतना रुपए लगता है, आप हमें 3000 रुपये दें, आप इसमें कंपनी के बन जाएंगे और आपको 2 लोगों को बनाना है, और 2 लोगों को बनाना है, उसके बाद वो 2 लोगों को बनाएंगे तो आपको ये पैसा मिलेगा, वो 2 लोगों को बनाएंगे फिर आपको इतना पैसा और इतना पैसा, और महीने की आपको लाख रुपए महीने और करोड़पति और गाड़ी बंगला सिस्टम। ये आज से 4-5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, किसी दूसरी कंपनी की। ऐसी हमारे साथ में एक लीडर थे, उनके माध्यम से सुने, उन्होंने बहुत अच्छी माध्यम दिया। वो थोड़े गांव के थे, उन्होंने बताया भाई साहब ये जो पार्क दिख रहा हो ना, ऐसे उनकी भाषा बोल रहा हूँ मैं थोड़ी सी, कि ये पार्क दिख रहा है ना, इस पार्क में घास पे हम एक बार और बैठे थे, हमारे संग आए थे, विजय कह रहे थे कि हमने तुम्हें तो बना ही दो, अब एक काम करो, तुम तो उलझ गए, तुम्हारा पैसा भी उलझ गया, अब क्या करें? भाई साहब तुम्हें सुलझने है ना तो 2 और बना दो, अबे जब उलझ जाए तो तुम घर बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि उनका फर्ज बन गया कि दूसरों को बना। तो भाई साहब आप वो जो बनाने वाला काम है ना, वो यहाँ कंपनी में नहीं चलता, यहाँ आप सिखाने वाला सीखिए। ये बनाने वाला काम अलग होता है, क्योंकि बनाने वाला काम तो क्या है, बनाते ही रह जाओगे, एक ना एक आपको कहीं ना कहीं जब आप किसी को बनाते हो ना, जब किसी की आत्मा दुखती है ना, किसी व्यक्ति से आपने 3000 2000 1000 जिस माध्यम से भी आपने पैसा लिया है ना, उस माध्यम से उसको जो तकलीफ होती है ना, उसका प्रभाव आपको आज नहीं मिलेगा। उसका प्रभाव आपको, कहते हैं ना, फसल भी निकलने में समय लगता है, किसी पौधे को वृक्षदार पेड़ बनने में 2 साल का समय लगता है, तो उसकी बददुआ भी आपको 2 साल बाद मिलेगी। ऐसे ही अगर आप अच्छा काम करोगे, किसी की गलती से अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड में अगर आईडी आप तैयार करके उसको एक आप एक होल्डर बना दीजिए, शेयर होल्डर कंपनी का, और उसको आप अगर धीरे से छोड़ भी देंगे, वो किसी भी तरह गिरते पड़ते 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, कितना समय लगाएगा? इतना समय तो हो ही जाएगा कि 10,000 20,000 रुपए महीना कमा ले कम से कम। किससे, इससे ज्यादा आप क्या गिरोगे जमीन पे, या इससे ज्यादा क्या आप सोचो? होने काम करने वाला व्यक्ति तो 6 महीने में खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो नहीं भी हो रहा कितना होगा? हमें सिर्फ उसको एक फील्ड में तैयार करना है। ये तो एक वो भीड़ है जहां आपको ऑटोमेटिक धक्का पड़ता रहेगा, धक्का पड़ता रहेगा, धक्का पड़ता रहेगा, और आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे और सिस्टम में पहुंच जाओगे। क्योंकि मैं इन सब को कहते हुए सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आपने मुझे यहाँ सुना शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जितने भी अतिथि यहाँ, जितने भी हमारे एक एक श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे इस लायक बनाया, एक मंच पे बैठाया, इस सिस्टम में बताया। क्यों? क्योंकि मैं तो हमेशा हाथ जोड़ के एक दरवाजे पे बैठ के अभिवादन करने वाला व्यक्ति समझता हूँ अपने आप को, कि मैं हमेशा आपका अभिवादन करता रहूं। लेकिन हमारे जयराम गुप्ता सर ने कब सिस्टम बदल दिया, कब क्या कर दिया, मुझे भी पता नहीं लगने दिया कि चीफ गेस्ट कौन है। ये आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? आपको भी चीफ गेस्ट बनाने से पहले सर पूछते हैं कि 2 बार बताते हैं सर कि सर आपको कल परसों कब समय? यहाँ तो समय वाला काम ही नहीं है। जयराम गुप्ता सर ने कहा पंडित उदय भानु शर्मा 64वां एपिसोड दिन मंगलवार सुबह 9 बजे अपने सिस्टम के साथ आ रहे हैं, तो फिर आ रहे हैं, उसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं होता तो हमारे सर का। क्योंकि आज मैं इस जगह या जो सिस्टम आपने देखा होगा, बार बार जयराम गुप्ता जयराम गुप्ता जयराम गुप्ता जयराम गुप्ता जयराम गुप्ता सर, आप जो उन्हीं का नाम ले रहे हैं। तो मैं तो ये बोला, मेरे चश्मे के आगे जयराम गुप्ता सर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। कभी भी आप पूछ लो, सुबह दोपहर शाम। क्योंकि अगर मुझे है ना, सब कुछ होने के बाद भी अगर उन्होंने मुझे रईसी बताई है ना, सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अगर सिस्टम दिखाया है, सब कुछ होने के बाद भी इतने मंच पे मुझे अगर पहुंचाया है सिस्टम में, तो वो कहीं ना कहीं जयराम गुप्ता सर है। कहीं ना कहीं सिस्टम में अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कुछ सिखाया है या उन्होंने बताया, मैंने आपको बोला ना कि अभिवादन स्वीकार करना मतलब बहुत जरूरी है, तो ये भी कहीं ना कहीं उन्होंने ही सिखाया है कि उदय भानु शर्मा जी, अभिवादन
अगर कोई देता है तो स्वीकार जरूर करो, क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे उस लायक नहीं बनोगे। ऑटोमेटिक आपका माहौल उसी तरीके का बना। आपने सोच लिया मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, सुबह शाम करोड़पति दिखोगे तो आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों करोड़पति होगे। इन सब चीजों के साथ मैं वापस जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस लायक समझा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सब सुन रहे थे हमारे चीफ गेस्ट पंडित उदय भानु शर्मा जी को, जो कि सुपर जोन मालिक है एंड डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है, हेल्थ के अच्छे सलाहकार हैं। हमारा एक प्रोडक्ट किसान का जैविक हर्बल उत्प्रेरक खाद, उसके भी सलाहकार हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी जानकारी सर ने दिया कि जो है हम बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। एल्टोस ही क्यों करें, उस पर उन्होंने फोकस डाला, कुछ अपनी स्टोरी को बताया। आइए हम 2 मिनट के अंदर अब चलते हैं समापन की तरफ, और डॉक्टर एसपी वर्मा जी से हम सर के बारे में सुने, कैसा लगा सर का स्पीच। और ऑफर में तो काफी देरी हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ ऑफर भी अगर वो शॉर्टकट में दे पाए तो ठीक है, तो कल देंगे। लेकिन आज की कार्यक्रम का सारांश आज उनको कैसा महसूस हुआ, हमारे सभी लीडर को थोड़ा सा बताने का कष्ट करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं समापन पे। हम लेते हैं मन की बात डॉक्टर एसपी वर्मा साहब से, ब्लू डायमंड अचीवर डॉक्टर एसपी वर्मा साहब। ग्रेट 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 सर, बहुत कह सकते हैं कितने सरल शब्दों में सर ने बहुत एक सिंपल वे पे बता दिया। कहते हैं कि अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जीना आसान नहीं होता। बुरी आदतों को अपनाना आसान होता है, पर उसके साथ जीना मुश्किल होता है। तो आज सर ने जो पूरा बताया, एक वे पे बताया था सर का, कैसे बना, क्या था। तो अपनी आदतों को अपनाना, वाकई में इसमें सफल और कामयाब होना है। हर वो व्यक्ति 100% है कि आपको कहीं ना मिला होगा कि छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर सुधार लाने से बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे हमेशा बड़े लीडर्स कहते हैं कि अगर आपको यहाँ पे बड़ी पिन का आपका टारगेट बड़ा है, अगर टारगेट आपने लिया है, टारगेट आपने मंथ के स्टार्टिंग में लिया होगा, को विभाजित करना है, लेकिन टुकड़े में बांट देना है कि जब हम अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे लक्ष्य निकालने हैं, कितने मैनेजर्स निकालने हैं, कितने एग्जीक्यूटिव रहेंगे, कितने चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे, कितने मेरी कितनी हम क्लोजिंग करेंगे, कितनी न्यू ज्वाइनिंग आएगी। जब इस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं तो 100% है कि बड़ा आप पिन अचीव कर सकते हैं। उदय भानु शर्मा जी को आज मैं कोटि कोटि प्रणाम करूंगा। इतना सरल शांत स्वभाव से भी कह सकते हैं कि जो एक वे में बताया उन्होंने, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि आपके अपने अंदर झांकना है कि आप हैं क्या चीज। आपको अपने आप को उन्होंने गुरु के प्रति उन्होंने बताया कि जब तक आप अपने आप को, जैसे सर अगर बोल दे कि अगर किसी छत से आपको कूदना भी हो, तो अगर आपके मन में अगर, तो आप पूछेंगे सर क्यों कूदना है, वो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ एक राज होगा। तो आपको अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित करना होगा। बिल्कुल भी हम लेट नहीं करते, टाइम हो गया है। हम स्वागत करते हैं सर आज के इस मंथ का जो हमारा शानदार ऑफर है, क्योंकि हम हमेशा से बात कर रहे हैं कि यह जो मंथ है स्वतंत्रता का मंथ है, और जिस तरीके से आपको अगर वाकई में अपनी गरीबी रूपी बीमारी से स्वतंत्र होना है, तो आपको इस मंथ उसी क्रांतिकारी की तरह आपको अपने इस गरीबी रूपी बीमारी से भी लड़ना होगा। कैसे हम गरीबी रूपी बीमारी को घर से बाहर निकाल दें, उसके लिए बहुत शानदार ऑफर है। हम देखेंगे कि आप यहाँ पे देखें, सर स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं, बाकी मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा कि आप देखें कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम नॉर्मल जो है कि लगभग हर घर में व्यक्ति के घर पे लगता है। और ये मंथ होगा, अगस्त मंथ से स्टार्टिंग हमारा हो रहा है नया, जो एक ऑफर चल रहा था मार्च से लेकर के हमारा जब तक चल रहा था कि मार्च जुलाई जून जुलाई अगस्त सितंबर जो चल रहा था, वो ऑफर तो हाई है। उसके साथ वो ऑफर जो आप ले रहे, उसके साथ ये नया मंथ का ऑफर है कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में अगर आप करते हैं, और ये ऑफर चलेगा लगातार 3 महीने का चलेगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये ऑफर 3 महीने के लिए चलेगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर। अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर में आप यहाँ पे लगातार 1000 बिजनेस में फर्स्ट मंथ करते हैं, तो आपको पहले महीने का जो इंसेंटिव कैशबैक मिलेगा वो 100 रुपए मिलेगा। सितंबर मंथ भी फिर से करते हैं 1 से 15 के बीच में, तो फिर आपको 100 रुपए प्रोडक्ट कूपन के रूप में मिलता है। थर्ड मंथ फिर अक्टूबर आप करते हैं तो आपको फिर 100 रुपए मिलता है।
टोटल आपको हो जाते हैं 300 रुपए आपको इंस्टेंट प्रोडक्ट कूपन के रूप में, और 3 माह का मिल जाता है प्रोडक्ट कूपन। यानी कि टोटल देखा जाए तो 3 और 3 कितने हो गए, 600 रुपए हो गए। यानी कि आपको अक्टूबर में 300 रुपए आपको 3 महीने के अलग मिलेंगे, तो कितने हो गए, 600 रुपए। और जो 15% का जो आपको पहले से स्लैब मिलता था, यानी कि 15 दाहम 150, यानी 150 रुपए पर मंथ का, तो 3 महीने का हिसाब लगाएंगे तो 150 कितने का, 450, 600 और 450 टोटल काउंट करेंगे तो 1050 रुपए। हाँ बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, 1000 बिजनेस वॉल्यूम लगातार 1 से 15 तारीख के बीच में 3 महीने करते हैं तो 1050 रुपए का आपको कुल लाभ प्राप्त होता है। सेकंड, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बड़े ड्रीम के साथ आता है, बड़ा बिजनेस वॉल्यूम करना चाहता है, 25,000 बिजनेस और सेल्फ आईडी पे 1 से 15 के बीच में करता है, इंस्टेंट कैश उनको मिलता है 250 रुपए का। सेकंड मंथ हम करते हैं सितंबर मंथ में तो भी 250 रुपए का, और थर्ड मंथ अक्टूबर करते हैं तो भी 250 प्लस 750 रुपए। ध्यान सुनिएगा, 750 कौन सा आएगा, पूरे 3 महीने का टोटल कूपन मिला करके आएगा। और पर्सनल इनकम की बात करें जो हम 15% के हिसाब से, तो 375 प्लस 375 प्लस 375, यानी टोटल हिसाब लगाया जाए तो 2625 रुपए की शानदार इनकम आपकी होगी मात्र 2500 सेल्फ आईडी पे 1 से 15। ध्यान रखिएगा, डेट बिल्कुल ध्यान में मिस मत करिएगा, 1 से 15 तारीख के बीच में आपको अपने सेल्फ आईडी पे 2500 बीवी करने पे लगातार 3 महीने हम करते हैं तो आपको मिलेगा 2625 रुपए का शानदार आपको यहाँ पे इंसेंटिव प्राप्त होगा। हम तीसरे ऑफर की बात करते हैं। और भी व्यक्ति जिनका बड़ा टारगेट है, जो इस महीने चाहते हैं कि हम 1 महीने में ब्लू डायमंड जैसा लेवल ले सकते हैं, 5000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे करते हैं, 500 रुपए फर्स्ट मंथ में आपको आएगा, अगस्त मंथ में आपको, सितंबर मंथ में से फिर 500 रुपए आपको प्राप्त होता है एक्स्ट्रा कैशबैक के रूप में, और अक्टूबर मंथ में फिर 500 रुपए आपको कैशबैक प्राप्त होता है। तीनों को मिला के 1500 रुपए, और यानी कि 1500 3000 रुपए ये हो जाता है। और प्लस 15% जो आपका सेल्फ इंसेंटिव बनता था 5000 के हिसाब से, तो 750 प्लस 750 प्लस 750, टोटल काउंट करेंगे तो 5250 रुपए की एक शानदार इनकम प्राप्त करेंगे। 3 महीने कंटिन्यू लगातार करना है 1 से 15 तारीख के बीच पे। चलिए हम आगे बात करते हैं, और भी जो है आज हम जिसको बात करते हैं 10,000 बिजनेस। हाँ, बिग वैल्यूम, छोटे वैल्यूम से हो सकता है कि शायद वो छोटा वैल्यूम जो करता हो वो आपको उस तरीके से ब्रांड बेनिफिट, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बड़े वैल्यूम से तैयारी करता है तो 100% आपके साथ टिकता भी है और काम भी करता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 10,000 बिजनेस वैल्यूम, जो भी 10 तारीख 1 से लेकर 15 के बीच में अपने सेल्फ आईडी पे करते हैं तो 10,000 फर्स्ट मंथ जैसे करेंगे तो इंस्टेंट कैशबैक उनको मिलेगा 1000 रुपए का, सितंबर मंथ का भी आपको 1000, और अक्टूबर मंथ में 1000, तीनों मंथ का काउंट करके 3000 प्लस 1000 अलग मिल रहा है, यानी कि 6000 तो यही हो गए। और आपको जो 15% जब पहले से बिल्कुल निर्धारित है, यानी कि 15 दाम 150, ये 1550 रुपए, सॉरी 1500 रुपए आपको 10,000 बीवी का, तो 1500 प्लस 1500 प्लस 1500 यानी कि 4500 रुपए ये हो जाता है, और आपको 6000 रुपए हो जाता है। टोटल काउंट करेंगे तो 10,500 रुपए की शानदार आप इनकम ले पाते हैं। यहाँ पे ये ऑफर उनके लिए भी मान्य होगा जो मार्च से लेकर के जो हमारा 999 DP 1999 DP और 2499 के ऑफर में शामिल हैं। तो पहले जो भी है वो भी इस ऑफर में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पहला जो ऑफर होगा, जैसे हमारा जो भी मार्च में होंगे जिनका अक्टूबर में खत्म हो गए, मार्च जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जिनका 6 महीना पूरा होगा, तो पहले जो पेमेंट उनका होगा, जो इंसेंटिव मिलेगा वो पहले क्लोजिंग पे मिलेगा। दूसरा जो चरण का होगा वो जब ये तीसरे ऑफर आप कंप्लीट करेंगे तो तीसरे ऑफर का मिलेगा इसको। तो ये रहा शानदार हमारे जो अगस्त मंथ का शानदार ऑफर है। 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 2500 बिजनेस वॉल्यूम, 5000 बिजनेस वॉल्यूम, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे करने पे। डेट बिल्कुल भी मिस ना करें, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख का डेट आप याद रखेंगे। सेल्फ आईडी पे करने पे 3 महीने कंटिन्यू लगातार करना है, जहां पे आप 100 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक का एक्स्ट्रा कैशबैक, आपका इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है। 3 महीने कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो टोटल आपको 1050 रुपए से लेकर के 10,500 रुपए तक की इनकम आप प्राप्त करते हैं। तो ये शानदार ऑफर को बिल्कुल भी अपने टीम में ज्यादा ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि ये मंथ मैंने पहले बताया कि स्वतंत्रता का मंथ है। यह मंथ हमारा बिल्कुल भाई बहनों का त्योहार का मंथ है। तो आपको अपने भाई, जैसे मिस्टर जयराम गुप्ता जी की मुझे एक बात याद आ रही है, उन्होंने बोला कि भाई रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और रक्षाबंधन में अपने बहन के यहाँ से एक
लड्डू उन्होंने खिला दिया और राखी बांध दी, वो एक लड्डू हमने 100 रुपए दे दिया, वो त्योहार नहीं माना जाता। आप जिस तरीके से एक बहन का दायित्व होता है, उनके सपनों को किस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं, तो वो एक भाई आपको बनना पड़ेगा कि अगर मेरी बहन को कुछ भी उनके माइंड में अगर कोई भी सपना भी चल रहा होगा, उनके किस तरीके से अपनी बहन की रक्षा करना है, तो 100 रुपए दे करके वो रिश्ता निभाने का नहीं है। आप उसके ड्रीम को पूरा करें, उसकी जो भी ख्वाहिशें उसको पूरा करें, उसके लिए सब कुछ अपने माँ-बाप के लिए, जैसे हमेशा बात करते हैं माता-पिता के हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। एक और बात याद आ रही है, जिस तरीके से हम बात करते हैं किसी भव्य इमारत की जो टिके रहने की जो लिए उसकी नींव मजबूत होने की जरूरत होती है, उसी तरीके से कामयाबी में टिके रहने के लिए भी एक मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, और वो मजबूत बुनियाद होती है हमारा नजरिया। आपको अपने नजरिए को ठीक करना पड़ेगा, जिस तरीके से आज उदय भानु जी ने इतना शानदार सिंपल तरीके से बताया कि किस तरीके से हम अपने सिर्फ नजरिए को ठीक करेंगे, 100% है। आपका जो व्यवहार होगा, आपका जो कह सकते हैं का जो नजरिया होगा, हमारे माता पिता के प्रति जो नजरिया होगा, इस सिस्टम के प्रति नजरिया जो होगा, हमारे गुरु के प्रति जो हमारा जो नजरिया होगा, उसी से आपकी कामयाबी का जो लेख लिखा जाएगा कि आप कहाँ तक जाएंगे। चलिए, बिल्कुल ही बात नहीं करूंगा, मैं वापस से लौटूंगा हम स्टूडियो में। मिस्टर जयराम गुप्ता जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद कि आज इतना शानदार प्रोग्राम उन्होंने हमारे बीच में इतने शानदार चीफ गेस्ट लीडर लेकर के आए, जिन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत सारी बातों में बहुत सारी जानकारी दे दी। समझने वालों के लिए इशारा काफी है, बाकी आप सब समझदार हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एसपी वर्मा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके द्वारा जो ऑफर के बारे में बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो है कल फिर मिलते हैं एक बड़े अचीवर के साथ। आज आप लोगों ने सुना पंडित उदय भानु शर्मा जी को, और ऑफर के रूप में सुना आपने एसपी वर्मा साहब को। तो आज समय हमारा बहुत हो चुका है, कल हम फिर एक बड़े गेस्ट से, बड़े लीडर से मिलेंगे। तब तक अपने माता पिता का ख्याल करें, अपने माता पिता को विशेष ध्यान दें। हमारा हर प्रोग्राम, अंतिम प्रोग्राम जब हम अंतिम पड़ाव चलते हैं माता पिता के सॉन्ग से समाप्त करते हैं, तो उनका ये उद्देश्य है, हमारा ये उद्देश्य है कि आप अपने माता पिता का विशेष ध्यान। आइए एक सुनते हैं इमोशनल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस गीत में ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो हृदय की गहराइयों में जाके इस बात को कहते हैं कि हम कर क्या है, इसका ध्यान रखें। रुपया, पैसा, धन, दौलत, ये मैल, ये हाथ का मैल होता है, ध्यान रखना इस बात को। ये तो आएगा और चला भी जाएगा। लेकिन गीत, हम लोगों ने जो इस गीत को चुना है, उसकी शब्दों में जाए, उसे गहराई में कहा जाता है कि कितनी भोली है। वाकई में माँ के जैसा जो भोलापन होता है, जो उदार होता है, उस संसार में कहीं नहीं होता। तो मैं इस पे थोड़ा सा इसलिए अभी ऐसा बोल दिया कि बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर्स, लीडर्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अनोखा बने, आपके जैसा संसार में कोई ना हो। दुनिया कहे कि अगर कोई सेवा करता है तो डॉक्टर एसपी वर्मा। अपने माता पिता का अगर सबसे ज्यादा कोई श्रवण कुमार है तो है डॉक्टर एसपी वर्मा। डॉक्टर एसपी वर्मा का कहने का मतलब आप सभी लोग, तो मेरी जुबान पे वर्मा जी का नाम रहता है, इसलिए बनता है। तो इस गीत को सुनने के बाद कुछ बदलाव भी मन में लाएं, अपने माता की पिता एटीट्यूड, अपने माता पिता के प्रति भावना, श्रद्धा, ये सब चीजों को लाए। थोड़ा कल्पना करिए कि जिनके माता पिता जी नहीं है, या जिनके माता पिता एक जन नहीं है, या जिनके हैं तो उसकी वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं। सर थोड़ा कल्पना करिए कल जब वो नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों, गीत इसीलिए सुनाया जाता है कि धन दौलत के साथ साथ आध्यात्म। आज मैंने पंडित उदय भानु शर्मा जी का जो मीटिंग आपके बीच में लाया, तो हमें बहुत सारे आध्यात्म की जानकारी हुई, बहुत सारे विशेष जानकारी हुई। उसी जानकारी में माता पिता का सॉन्ग भी है। तो ध्यान रखिए, ये जो मान लीजिए ऑफर आपको बताया गया, ये ऑफर आपको शायद कल फिर आप ऑफर को जान जाएंगे आप, या फोन करके ले लेंगे। लेकिन माता पिता के बारे में रोज हम सॉन्ग क्यों चलवाते हैं, ताकि आप उनको किसी भी कीमत में ना भूल पाए। ऑफर तो महीने में एक बार चलता है, एक बार बताया जाता है, लेकिन हम माता पिता का सॉन्ग रोज चलवा रहे हैं। संस्कार है, हमारे सर बोलते हैं, डॉक्टर एस पी वर्मा जी हमारे सर बोलते हैं, अच्छा व्यवहार, अच्छा विचार, अच्छा संस्कार ही आपके व्यापार को बढ़ाएगा। ऐसा ब्लू डायमंड अचीवर हेल्थ सलाहकार डॉक्टर एस पी वर्मा का हमेशा कहना होता है। माय डियर, इस स्टूडियो से हर व्यक्ति का हम तो नोट करते हैं, हम तो उनकी बातों को भी नोट करते हैं और अपने जीवन में उसको लगाते भी हैं। आज मेरे माता पिता बोलते हैं कि संसार में अगर सबसे अच्छा बेटा होगा,
श्रवण कुमार को भी पीछे अगर कोई छोड़ सकता है, उसका नाम है जयराम गुप्ता। ऐसा हमारे माता पिता बोलेंगे, क्योंकि हम उनके साथ ऐसा करते हैं। वो सब कुछ करते हैं जो एक बेटे को करना चाहिए, और उसी को सीख के हमारा अभी लोग उदाहरण देते हैं कि देखो जयराम गुप्ता अपने माता पिता को कैसे रखते। सर, आप लोग इस चीज को क्यों नहीं समझते, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे, मेरे अंदरूनी आत्मा के भाव को आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे? आशा करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को पकड़े। माता पिता है तभी हम, माता पिता नहीं है तो हम नहीं हो सकते, हमारा कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई नहीं। ईश्वर, आप देखो, अगर मैं करोड़पति हो गया ना, तो माता पिता के आशीर्वाद से हो गया। तो अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, आप अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा कुछ करें कि माता पिता आपके लिए दिन रात आपको आशीर्वाद दें और आपका अच्छा। इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए पर्सन के साथ। तब तक के लिए माता पिता का ख्याल करें। थैंक यू, थैंक यू।